जय हिंद। मैं सूबेदार रमेश कुमार जब भी आता हूँ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। तो आज भी बहुत ही जो है ना एक फ़ायदे की बात होने वाली है। आज का जो विषय है वो है कि भाई एक अच्छा आइडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, आइडल बैलेंस या एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए जो कि मार्केट बढ़े तो वो जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, मार्केट गिरे तो कम से कम ग्रोथ हो। तो जो दोस्तों हम आज इसी के ऊपर जो है ना बात करेंगे, तो वीडियो को कृपा करके लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आजकल पिछले 1-1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में 1-to-1 मीटिंग करना या कहीं ग्रुप में जाकर के प्रेजेंटेशन देना या किसी बटालियंस में जाकर के प्रेजेंटेशन देना इन्वेस्टमेंट के ऊपर नामुमकिन है। तो जितनी भी मीटिंगें आजकल हो रही है, सॉरी की सारी जो मीटिंगें पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे हो रही है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी जो है ना अपना एक यूट्यूब के ऊपर चैनल चलाया है पिछले 1-1.5 महीने से, और उसका नाम रखा है हम सैनिक इनिशिएटिव्स। तो उस पर मैंने कुछ जो ना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियो डाले, तो बहुत सारे साहब लोगों ने मेरे को पहचाना और फिर उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्ट के दौरान मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरे अपने पोर्टफोलियो को मेरे पास भेजो, मैं उसका रिव्यू करूंगा। अगर एक्चुअली पोर्टफोलियो में ऐसा क्या रीजन है कि वो मार्केट के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंडों ने तो पिछले एक साल में 70, 80, 90, 100% तक रिटर्न दे दिए। तो दोस्तों मैंने उनका जब कम से कम 8-10 साहब लोगों ने भेजा, उस पोर्टफोलियो को मैंने रिव्यू किया, तो उसको देख करके बहुत दुख लगा दोस्तों। क्योंकि जो है मैनेजर साहब ने सामने बैठा करके जब हम रिटायरमेंट आए और जो ना 10 लाख में से 7 लाख 8 लाख ऐसे फंड में डाल दिए जहाँ पे ग्रोथ नहीं करना, वो एफडी करना और उसमें डालना बराबर है। लिक्विड फंड में डाल दिए, बैलेंस फंड में डाल दिए, हाइब्रिड फंड में डाल दिए। ये इस तरह का मतलब जो ना टोटल पैसा एक जंक फंडों में, जंक जो ना फंडों के अंदर डाल दिया। और दोस्तों तो हम तो खुश हो रहे हैं कि यार हमारा जो ना म्यूचुअल फंड में अच्छा पोर्टफोलियो में ग्रोथ हो रहा है। जहाँ पे हमारे को एफडी में 5.5% मिलते हो, मैनेजर साहब ने हमारा पैसा ऐसी जगह डाला जहाँ पे हमारा 12-13% के रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है पिछले एक साल के अंदर जो ना फंडों ने, म्यूचुअल फंडों का जो पोर्टफोलियो वो 70, 80, 60, 70% की ग्रोथ पे है। मेरे जितने भी दोस्त लोगों हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरी सलाह के ऊपर पैसा डाला है, सब 60-70% का जो ना प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जो है पोर्टफोलियो को जो कंस्ट्रक्शन की एक कला होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में सारी एसेट्स क्लास का जो ना समावेश होना चाहिए, सारी एसेट्स क्लास आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टेड होनी चाहिए। तभी आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो, या हम कहें भाई एक जो ना बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर मार्केट गिरे तो कम गिरे, मार्केट बढ़े तो उससे ज़्यादा बढ़े। तो वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और फिर आप एनालाइज करना क्या हमारा पोर्टफोलियो भी इस तरह का है। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए मेरे थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो उसका मैं 15% डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड के अंदर डालूंगा, 15% आपका मैं हेल्थ केयर फंड के अंदर डालूंगा, 15% स्मॉल कैप में डालूंगा, 15% लार्ज कैप में डालूंगा, 10% मान लो कंजम्पशन के अंदर डालूंगा। जो हमारे कैंटीन के अंदर सामान आता है सब कंपनियों में उस तरह का कंजम्पशन बोलने से उस तरह का मतलब एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर केयर जो आइटम है उनके अंदर आपका पैसा जाएगा। 10% मैं आपका यूएस इक्विटी में डालूंगा, 5% आपका पेपर गोल्ड में डालूंगा। तो दोस्तों जब इस तरह से हम एक पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं एक बैलेंस या आइडल पोर्टफोलियो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यूएस इक्विटी में डालने का मतलब है कि आपका 5 से 10% पैसा यूएस इक्विटी में लगेगा और उसमें आपका जो पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा जो वर्ल्ड की, इंडिया छोड़ो अमेरिका छोड़ो, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हैं, जैसे टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद भाई अपनी गूगल होगी, फेसबुक होगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जो अच्छी अच्छी कंपनियां, उनमें आपका पैसा डलेगा। और जब मैं इंडिया के फंड की बात करता हूं कि भाई मैं टेक्नोलॉजी फंड में डालूंगा, तो टेक्नोलॉजी फंड का मतलब है, डालने का मतलब है कि आपका पैसा टीसीएस में लगेगा, इन्फोसिस में लगेगा, एल&टी टेक में लगेगा, साइंट में लगेगा, बिरला सॉफ्ट में लगेगा, इस तरह की कंपनियां में लगेगा। और आपको पता है आने वाले 10 से 5 सालों तक इस सेक्टर ने बहुत बूम करना है। छोटी कंपनियों, बड़ी कंपनियों टेक्नोलॉजी के बगैर चल नहीं सकती। काम चाहे ऑफिस से हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, तो इनका काम मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पिछले एक साल में टेक्नोलॉजी फंडों ने 100 से 135% तक के रिटर्न दिए हैं। दूसरा हेल्थ केयर फंड है दोस्तों, 15% मैंने आपको बताया कि उस फंड में आपका डालूंगा। उस फंडों में डालने का मतलब है कि आपका पैसा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी टॉप कंपनी है उस सेक्टर के अंदर, जैसे लुपिन है, उसके बाद कैडिला है, उसके बाद भाई ये क्या बोलते हैं डॉक्टर रेड्डी है, इस तरह की ग्लेनमार्क का फार्मा है, इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, पैथोलॉजी लैब डॉक्टर लाल पैथ है, तो इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। और ये जो है आने वाले टाइम में इन सेक्टरों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है दोस्तों। तो 10-15% स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में मैंने आपको बोला दोस्तों। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड का जब मैं नाम लेता हूँ तो आप ये समझ लो जो देश के टॉप बैंक है, प्राइवेट बैंक और जो ना गवर्नमेंट बैंक, उन बैंकों में आपका पैसा लगेगा। इसके अलावा जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे
बजाज फाइनेंस है, टॉप की कंपनी, उसमें आपका पैसा लगेगा। उसके बाद मुथूट होगी, अन्नपूर्ण फाइनेंस होगी, इस तरह की आपकी कंपनियों में पैसा लगेगा। तो दोस्तों मैंने एक अच्छा बैलेंस या आइडल या मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर सारी एसेट्स क्लास होना चाहिए, जो मैंने बताया इस तरह का वो पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आप खुद एनालाइज करिए क्या आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है दोस्तों। अगर नहीं है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, अपने पोर्टफोलियो को मेरे को मेल पर भेजिए। उस पोर्टफोलियो को मैं एकदम से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दूंगा दोस्तों, और आप अपने रिटायरमेंट का ना एंजॉय करिए। ये आपका गोल्डन पीरियड है। आपका पैसा अगर अच्छे फंडों में इन्वेस्ट हो गया, अगर अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो गया, तो वो पैसा जो ना हमेशा बढ़ता ही रहेगा वो, और नहीं तो फिर वही 7-8-6% के हिसाब से बढ़ेगा, 8% के। और जहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटेगा, क्योंकि महंगाई या इन्फ्लेशन जो है 10% हम फेस कर रहे हैं। पेट्रोल अभी 100-125 है, ये आने वाले 5 सालों में 200 रुपये हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, तो उसमें हम लंबे नहीं जाएंगे दोस्तों। तो कृपा करके जो है मेरे से कॉन्टैक्ट करिए और खुद एनालाइज करिए। अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि एक आइडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। क्या आपका ऐसा पोर्टफोलियो है? अगर ऐसा पोर्टफोलियो है तो मैं बोलता हूँ पिछले 1 साल के अंदर आपका 60 से 70% ग्रोथ होना चाहिए, मोर देन 50% तो होना ही होना चाहिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो ने 10 से 15-20% तक ग्रोथ किया है, दैट मीन्स दैट इज द नॉट ए आइडल पोर्टफोलियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, राम राम।